क्या विदेशी फंडिंग का उपयोग बस्तर इलाके के सुदूर आदिवासी अंचलों में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है? ऐसे आरोप पिछले कई दशकों से लगातार लगते आ रहे हैं और इन आरोपों पर मुहर लगाई है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने। ताज़ा मामला जो सामने आया है उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे उस साजिश की जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बस्तर के सुदूर जंगलों में अमेरिका के बैंकों से निकला पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है? एक विदेशी नागरिक, 24 डेबिट कार्ड और 95 करोड़ का काला खेल। दरअसल ईडी की ताज़ा तफ्तीश में यह खुलासा हुआ है कि द टिमोथी इनिशिएटिव यानी टीटीआई नामक संगठन ने बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के विदेशी डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर भारत में करोड़ों रुपए की अवैध एंट्री कराई। जांच के केंद्र में है एक अमेरिकी नागरिक और 24 प्लास्टिक यानी एटीएम कार्ड्स जिनके तार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और धमतरी के सुदूर इलाकों से जुड़े हैं। इस हाई प्रोफाइल रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने मिकाह मार्क नामक एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया। ईडी के लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी पर हुई इस कार्रवाई में मार्क के पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद हुए। ये कार्ड साधारण नहीं थे, ये अमेरिका के ट्रस्ट बैंक से लिंक थे। जांच में पाया गया कि इन कार्ड का इस्तेमाल भारत के अलग अलग राज्यों के एटीएम से कई बार कैश निकालने के लिए किया जाता रहा ताकि भारतीय बैंकिंग सिस्टम और रेगुलेटरी बॉडीज जैसे आरबीआई की नज़रों से बचा जा सके। ईडी की छापेमारी में जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए इसी तरीके से भारत में लाए गए। इनमें से लगभग 7 करोड़ रुपए अकेले छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जिलों में खर्च किए गए। आधिकारिक तौर पर यह पैसा धार्मिक गतिविधियों और ईसाई धर्म के प्रचार के नाम पर खर्च दिखाया गया, लेकिन इसकी फंडिंग का रास्ता पूरी तरह अवैध था। द टिमोथी इनिशिएटिव यानी टीटीआई भारत में विदेशी चंदा लेने के लिए अधिकृत एफसीआरए रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में डेबिट कार्ड के जरिए कैश ट्रांजैक्शन करना सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के नियमों का उल्लंघन है। जांच अधिकारियों को छापेमारी के दौरान ऑनलाइन बिलिंग और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म के भी प्रमाण मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में होने वाले हर एक रुपए के खर्च का हिसाब एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर रखा जा रहा था जिसका मास्टर एक्सेस या कहीं सर्वर विदेश में कहीं स्थित था। यह मामला केवल बस्तर तक सीमित नहीं है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के धर्मापुर में भी एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश हुआ था जहां एक अवैध चर्च और आश्रम के जरिए नाबालिगों को रखकर नेटवर्क चलाया जा रहा था। वहां भी हजारों डॉलर के विदेशी उपकरण और डिजिटल नेटवर्क बरामद हुए थे। अब जांच एजेंसी इन सवालों के जवाब तलाश रही है कि क्या यह फंडिंग सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए थी या इसका इस्तेमाल बस्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा था। बिना स्थानीय बैंक खातों के इतनी बड़ी मात्रा में कैश का ट्रांजैक्शन किन लोकल एजेंट्स की मदद से हो रहा था, इसकी भी तलाश में जांच एजेंसियां जुटी है। अमेरिकी बैंक कार्ड्स का भारत में इस तरह सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल क्या किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? इस एंगल पर भी एजेंसियों के कान खड़े हुए हैं और खुले हुए हैं। इस खबर पर कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखें। अभी बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36। आपको प्रणाम, जोहार।